नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम प्रयोगवाद सीरीज लेके चल रहे हैं और ये आज प्रयोगवाद की छठी सीरीज है। ये छठी वीडियो है और उम्मीद करता हूं जो 5 वीडियो है वो आप सभी ने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप शुरू से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ क्विज या आधुनिक टेस्ट के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं हर बार की तरह प्रश्नों की तरफ, क्योंकि ज़्यादा बात करके समय बर्बाद करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता और उम्मीद है आपको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो में आए हैं प्रैक्टिस सेट मारने के लिए और प्रश्नों को देखने के लिए। ठीक है, और बाकी प्रश्नों की जो डिटेलिंग होगी वो मैं आपको करा के चलूँगा ही चलूँगा। तो 241वां प्रश्न आ रहा है, मैं से चलो छोटा कर दूँ क्योंकि विकल्प दिखने बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न में। हाँ, अब दिख गए हमारे 3 विकल्प काफ़ी हैं फिलहाल। प्रश्न देखते हैं। 241वां प्रश्न है, संगत मिलान बताइए। अकेले कंठ की पुकार, मुक्ति प्रसंग, पक गई है धूप, घबराए हुए शब्द। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो आपको पता है, जैसे कि हम देखिए मुक्ति प्रसंग किसका होता है, राजकमल चौधरी का। याद रखना, कनकावती दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ, कनकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वरगंधा, ये तीनों किसकी हैं, राजकमल चौधरी की होती हैं। ठीक है, पक गई है धूप, लीलाधर सब घबराए हुए शब्द, लीलाधर जगोड़ी। क्या है, घबराए हुए शब्द जो होता है लीलाधर जगोड़ी। और लीलाधर जगोड़ी की अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 1940 होता है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, ये सब किसके हैं, लीलाधर जगोड़ी की। ठीक है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। अनुभव के आकाश में चांद 1994 की थी, 97 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखना लीलाधर जगोड़ी को। अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ, 2008, ये सब लीलाधर जगोड़ी की रचनाएं हैं। अब देखो, पक गई है धूप किसका है दोस्तों, रामदरस मिश्र का। पक गई है धूप कब का था, 1969 का है ना। राजकमल चौधरी ने क्या क्या लिखी है, देखो, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ 1962 का था, है ना। रामदरस मिश्र, बेरंग बेनाम चिट्ठी 1962, पक गई है धूप 1969, कंधे पर सूरज 1977, दिन एक नदी बन गया 1984, पथ के गीत 1951, बाजार को निकले हैं लोग 1986, किसकी है ये सब, रामदरस मिश्र की। ठीक है, जुलूस कहाँ जा रहा है 1989, आग कुछ नहीं बोलती 1992, शब्द सेतु 1994, बारिश में भीगते बच्चे 1996, सब किसकी थी दोस्तों, रामदरस मिश्र की थी। अब बात कर रहा है एक ही बच्चा हमारा, ये अकेले कंठ की पुकार अजीत कुमार की है। ठीक है, क्या है दोस्तों, अकेले कंठ की पुकार अजीत कुमार। अब देखते हैं पहले का, देखो अजीत कुमार, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, पक गई धूप रामदरस मिश्र और घबराए हुए शब्द लीलाधर जगोड़ी। विकल्प ए इसका राइट आंसर था दोस्तों। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, सुमेलित कीजिए। हरिनारायण व्यास, रामदरस मिश्र। देखो, पक गई है धूप रामदरस मिश्र अभी हम पढ़ के गए हैं। बची हुई पृथ्वी अभी मैंने आपको बताया लीलाधर जगोड़ी 1940 है ना। हरिनारायण व्यास, त्रिकोण पर सूर्योदय कब का था, 1980। ठीक है, आपने देखा होगा। और मृग और तृष्णा इनका, हरिनारायण व्यास का 1958, 1968, त्रिकोण पर सूर्योदय 1980, बरगद के चिकने पत्ते 1982, आउटर पर रुकी ट्रेन 1994, ये सब किसके थे, हरिनारायण व्यास के थे। और हरिनारायण व्यास क्या है, तार सप्तक के कवि हैं। कौन से तार सप्तक के कवि हैं बताइए आप सभी लोग, पहले दूसरे तीसरे चौथे, कौन से तार सप्तक के कवि थे हरिनारायण व्यास, बताइए सभी लोग। तो ये कौन से तार सप्तक के कवि होने चाहिए दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे दूसरे तार सप्तक के कवि हो जाएंगे। कौन से तार सप्तक के कवि हैं ये, दूसरे तार सप्तक के। और दूसरे तार सप्तक में कौन कौन आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण, जो घनश्याम व्यास जिनका जन्म कब हो गया है तो 1923 में, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ठीक है, धर्मवीर भारती का जन्म कब, 1926, रघुवीर सहाय का 1929। अब इधर देखो, अपनी ये रहा अपनी केवलदार अरुण कमल का। ठीक है दोस्तों, तो हरिनारायण व्यास का त्रिकोण पर सूर्योदय, त्रिकोण पर सूर्योदय। रामदरस मिश्र पक गई है धूप कब का था, 1969 का था। याद रहेगा सभी को, अभी बता के गया हूँ ना।
है ना। बेरंग बेनाम चिट्ठी 1962 था। पक गई धूप 1969, कंधे पर सूरज 1977, दिन एक नदी बन गया 1984, पद के गीत 1951, बाजार को निकले हैं लोग 1986, जुलूस कहाँ जा रहा है 1989, आग कुछ नहीं बोलती 92, शब्द सेतु 1994, बारिश में भीगते बच्चे 1996, सब किसी थी तो रामदास मिश्र की थी। अब देखो उधर तीसरे नंबर पे क्या है, लीलाधर जुगुड़ी, बची हुई पृथ्वी अपने केवल धार, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो बहुत 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 अच्छा प्रश्न आ गया। 43वां प्रश्न है, निम्न को काल क्रम अनुसार लगाइए, मतलब कि जन्मवार लगाइए, जन्मवार। अब इसमें जिसको जन्म का पता होगा वही इसको सही कर पाएगा दोस्तों। क्या होगा इसका ऑप्शन ए बी सी डी। आप सभी लोग जरा सा सोचिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर जो प्रश्न आपको लगता है कि मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, वहाँ पे वीडियो रोको और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फिर उसका आंसर चेक कर लो। फिर देखो भैया मैं भी तो यही बोल रहा था या दूसरा बोल रहा था। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो, धर्मवीर भारती कब का है दोस्तों, 1927, 26 सॉरी 26, कुंवर नारायण 27, रघुवीर सहाय 29, केदारनाथ 1932। तो दोस्तों 26, 27, 29, 32, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो 44वां प्रश्न भी सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सूर्य का स्वागत। अब मुझे बताएंगे, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों का घेरे, जलते वन का वसंत, साय में धूप, दुष्यंत कुमार की थी। सूर्य का स्वागत कब की थी, 1957 की है। ये कब की है दोस्तों, 1957 की। आवाज़ों के घेरे 1963 है, जलते वन का वसंत 1973 है, साय में धूप 1975 है। ये सभी किसकी है, दुष्यंत कुमार की। जन्म कब हुआ है दुष्यंत कुमार का, 1933, ठीक है। जहाँ बुनी हुई रस्सी 1971 की थी, 1971 की है। और 73 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ, 1913 में, और दूसरे तार सप्तक के ये कवि हैं, आप सभी को पता होगा। अब आया देखो, जहाँ शब्द हैं, जहाँ शब्द हैं, तो ये किसकी होने वाली है। अब देखो अगर मुझे पता नहीं है ना तो करने का तरीका क्या, देखो पहले का दूसरा देखो, तीसरे का देखो पहला देखो, देखो और यहाँ पे भी एक कंडीशन हो रही है, यहाँ पे भी एक कंडीशन हो रही है। इसका मतलब क्या है, जहाँ शब्द है या तो प्रभात त्रिपाठी की होगी या फिर प्रभाकर माचवे की होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताएंगे सभी लोग। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें जहाँ शब्द है वो प्रभाकर माचवे का है, ठीक है। प्रभाकर माचवे का क्या है, जहाँ शब्द है। तो बेतरतीब, बेतरतीब किसका होगा दोस्तों, प्रभात तिवारी का होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। इसको यहाँ पे मिला दो, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ शब्द हैं प्रभाकर माचवे, ठीक है, जहाँ शब्द हैं क्या बोल रहा है, प्रभाकर माचवे को बोल रहा है। अच्छा, मुझे शंभुनाथ का जैसा ख्याल आ रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि शंभुनाथ विकल्प में था ही नहीं तो मैं भी इसको शंभुनाथ में लाने की कोशिश कर देता, है ना। कभी कभार अपनी सबसे गलती हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 245वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, सही निकाल। तेल की पकौड़ियाँ लोग भूल गए, लोग भूल गए मनवंतर बोधि वृक्ष। तो लोग भूल गए किसका था दोस्तों, रघुवीर सहाय का, प्रभाकर माचवे का, जगदीश गुप्त का, शंभुनाथ का। लोग भूल गए किसका है, रघुवीर सहाय का, ठीक है। तो इसका हमें एक ही विकल्प से हमें आंसर इसका पता चल चुका है। देखो तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे, ठीक है। मनवंतर शंभुनाथ। मैं शंभुनाथ में एक चीज़ बताया था आपको, याद होगा आपको, मैंने क्या बोला था, दिवालोक। मैंने क्या बोला था, रूप रश्मि 1941। शंभुनाथ का जन्म सबसे पहले 1916 था। रूप रश्मि 1941, छायालोक 1945, दिवालोक 1951, मनवंतर और उंधियाचल, समय की शिला पर 1968, जहाँ दर्द नील है 1977। तो ये शंभुनाथ के कौन कौन से थे, देखो 1916 का जन्म है इसका। तो सबसे पहले देखो रूप रश्मि, डबल आर, रूप रश्मि 1941, छायालोक 1945, दिवालोक 1951, मनवंतर उदयाचल, समय की शिला पर 1968, और जहां दर्द नील है। अब इधर देखते हैं
बोधि वृक्ष। अब हमारे पास बचा क्या, बोधि वृक्ष जगदीश गुप्त का हो जाएगा। तो दोस्तों उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 245 का आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचुए, तेल की पकौड़ियाँ किस में है, प्रभाकर माचुए में है। लोग भूल गए रघुवीर सहाय, आपने देखा होगा सीढ़ियों पर धूप, है ना, देखा है रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप 1960। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। लोग भूल गए, चिट्ठी से भी रिलेटेड था इनका कुछ, रघुवीर सहाय का, है ना, और लोग भूल गए भी है। तो रघुवीर सहाय की हमने ये चीज़ें देख ली हैं। और अगर सारी ही देखनी है तो सीढ़ियों पर धूप, जैसे कि सीढ़ियों पर धूप 1960 है, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 है, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 है, लोग भूल गए 1982 है, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 है, एक समय था 1994 है। तो जो लोग भूल गए हैं, याद रखना 1982 के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रघुवीर सहाय को। सीढ़ियों पर धूप 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1984, है ना, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था 1994। ये सब किसकी हैं दोस्तों, रघुवीर सहाय की है। अब देखो मनवंतर में अभी आपको बता के गया हूँ, शंभुनाथ का जन्म 1916 में था, रूप रश्मि 1941, दिवा छाया लोक 1945, दिवालोक 1951, मनवंतर उंधियाचल, समय की शिला पर 1968, जहाँ दर्द नील है। बोधि वृक्ष की बात करते हैं तो जगदीश गुप्त, तो विकल्प इसका भी बोधि वृक्ष, वृक्ष बोध का वृक्ष कहाँ है, जगदीश गुप्त के पास है, ठीक है, बोध वृक्ष किसके पास है, जगदीश गुप्त के पास है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं जगदीश गुप्त की, तो नाव के पाँव, शब्द दंश, हिमबद्ध, ये सब किसकी है, जगदीश गुप्त की ही है। नाव के पाँव, शब्द दंश, हिमबद्ध। आगे बढ़ते हैं, 246वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, निम्न को सम्मिलित कीजिए। अभी और कुछ इनका जीवन के गान, सीढ़ियों पर धूप, देखो सीढ़ियों पर धूप अभी मैं आपको बता के गया हूँ रघुवीर सहाय, ठीक है दोस्तों। जीवन के गान, अभी और कुछ इनका, खंडित सेतु, तो शंभुनाथ की देखो कुछ रचनाएं हमारे शायद छोटी होंगी जो भी, लेकिन इसमें हम पकड़ लेंगे और भी। तो शिव मंगल सिंह सुमन, तो जीवन के गान किसका है, शिव मंगल सिंह सुमन का है। तो दूसरे का चार देख लो, दूसरे का चार ये रहा, तीसरे का ए देखो, तीसरे का ए ये रहा, देखो पहले का क्या होगा, अभी और कुछ इनका, शकुंतला माथुर, अच्छा समझ में आ गया, अभी और कुछ इनका 1966, याद आ गया। कभी मैंने अपने नोट्स में सिर्फ इतना लिखा है, कभी और कुछ, तो इसको इनका कर लेंगे हम, और ये कब का है, 1966 की है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये खंडित सेतु शंभुनाथ सिंह की है, ठीक है। रूप रश्मि है इनकी, है ना, छायालोक, दिवालोक, मनवंतर, उद्यांचल, समय की शिला पर जहाँ दर्द नील है, तो ये सब शंभुनाथ सिंह की मैं रचनाएं बोल रहा हूँ। अभी कुछ और इनका देखो, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर का जन्म कब हुआ, 1922 का इनका जन्म था। शकुंतला माथुर ने क्या लिखा है, लाल चुनर, ठीक है, लाल चुनर लिखा है इनने 1960 का। अभी और कुछ इनका 1966 का है, लहर नहीं टूटेगी 1990 है, किसका, शकुंतला माथुर का। अब बात करते हैं, लाल चुनर नहीं, चांदनी चुनर है, सॉरी, चांदनी चुनर होना चाहिए, ठीक हो गया एकदम, अब चांदनी चुनर होगा, लाल चुनर नहीं। अब देखते हैं, इसका हमने सारे चेक कर लिए। अभी कुछ और इनका, शकुंतला माथुर, जीवन की गान शिव मंगल सिंह सुमन, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय, खंडित सेतु, ये तो हमारा पहले का क्या हो जाएगा, बी, दूसरे का 4, तीसरे का फर्स्ट, इसका थर्ड, तो उसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो चांदनी और चुनर आया ना, लाल चुनर बोला था मैं, मेरा ना 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 चांदनी चुनर नहीं है, सॉरी लाल चुनर नहीं है, चांदनी चुनर है, क्योंकि लाल चुनर तो 1944 किसी और की है। अब इधर देखते हैं, चांदनी चुनर शकुंतला माथुर, गर्म हवाएं 1966 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सभी को याद होगा, ठीक है। कांट की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1969 भैया, कब का है, 1969 का है, ठीक है, गर्म हवाएं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कांट की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, सूनी नाव कैसी है, 1966 की है, गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टके लोग 1982, कोई मेरे साथ चले 1985,
ठीक है, ये किसकी थी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। मछली घर, विजय देव नारायण शाही। मैंने क्या बोला था? मछली घर में, ठीक है, मछली घर, क्या क्वेश्चन था? मछली घर में क्या बोला था मैंने? मछली घर में याद रखना विजय देव नारायण शाही का। विजय देव नारायण शाही का जन्म सबसे पहले तो समझ लो 1924 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1924 में हुआ है। और आपके ये तीसरे शतक के ये कवि हैं विजय देव नारायण शाही, ठीक है। प्रयाग त्रिपाठी 1919, मदन वात्स्यायन 1922, विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935। ये तीन जो सप्तक हैं, 7 कवि जो मैंने बोले, ये तीसरे सप्तक के हैं, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। याद रखना सभी लोग, अज्ञे ने करे हैं ये सब प्रकाशन, 4 सप्तक उन्होंने निकाले थे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्स्यायन 1922 और विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935। अब ये देखो, विजय देव नारायण शाही के लिए लिखा था मैंने, मछली घर में साखी से संवाद, मछली घर में साखी से संवाद। तो मछली घर कब का था दोस्तों? मछली घर जो है 1966 का है, और मछली घर 1966, साखी 1983। कब का? साखी 1983। संवाद तुमसे 1990, संवाद तुमसे बोले तो 1990। विजय देव नारायण शाही ने मछली घर में साखी से संवाद कर दिया। तो विजय देव नारायण शाही ने मछली घर में साखी से संवाद कर दिया, ठीक है दोस्तों, संवाद कर दिया। तो मछली घर 1966, साखी 1983, संवाद 1990, ठीक है। और आवाज़ हमारी जाएगी, ये भी रचना किसकी है? विजय देव नारायण शाही की ही है। तो हमने पता चल गया, गरम हवाएं 1969, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चांदनी और चूनर रघु सकुंत माथुर है, मछली घर विजय देव नारायण शाही है, हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय का था 1975, हमें सबको पता है, दूसरे सप्तक के कवि है रघुवीर सहाय, 1929 का जन्म था इनका। सीढ़ियों पर धूप पर इनका पहला काव्य संग्रह 1960 है, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 है, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 है, लोग भूल गए 1982 है, और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लोग भूल गए, इनने बोला भाई मैंने इतना कुछ लिखा और लोग भूल गए, लेकिन लोग भूले नहीं थे, इसीलिए उनको क्या दे दिया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया कि हम तुम्हें भूले नहीं है। लोग भूल गए इनने जब बोला तो सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 है, एक समय था 1994। अब देखो हमने सबका देख लिया। चांदनी चूनर कब का था? याद रखना 1960 का है, ठीक है। सकुंत माथुर का चांदनी चूनर है। अभी कुछ और इनका 1966 है, लहर नहीं टूटी 1990 सकुंत माथुर का। तो पहले का देखो थर्ड आ रहा है, दूसरे का पहला आ रहा है, तो ये भी कट हो गया। देखो पहले देखो ये हो गया, तीसरा है, तीसरे का चौथा हो गया बिल्कुल सही, और चौथे दूसरा हो गया बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डिटेलिंग अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है आपको समझाना और लग रहा है कि हर राइटर को हम बारीकी से पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो अभी एक प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ करना वो आप उस चीज़ को फील कर रहे हो और समझ रहे हो कि हाँ भाई हमारे लिए रिवीजन के लिए ये बेस्ट हो रहा है दोस्तों। 248वां क्वेश्चन आ रहा है, 248वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। अब मुझे बता, गीत फरोश किसका है? इनकी लंबी कविता है 1953 की, है ना, भवानी प्रसाद मिश्र की है क्या? गीत फरोश, ठीक है। गीत फरोश 1953 का था। भवानी प्रसाद मिश्र को याद रखना गांधीवादी विचारधारा के कवि कहा जाता है, और भवानी प्रसाद मिश्र जो है इन्हीं को उदय प्रकाश ने कविता का गांधी कहा है और खुद को गांधी का बेटा कहा है। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र के लिए। इनने गीत फरोश 1953 में लिखा, चकित है दुख 1968 में लिखा, अंधेरी कविताएं 1969 में लिखा है, गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद लिखा 1969, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी 1971 था, और इसी के लिए इन्हें 1972 में, अभी मैं 73 बोल रहा था लेकिन 1972 में क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। खुशबू के शिलालेख 1973 में लिखा है इन्होंने, किसने? भवानी प्रसाद मिश्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खुशबू के शिलालेख 1973 है। व्यक्तिगत कब का है? 1973 व्यक्तिगत। खुशबू के शिलालेख भी 1973, व्यक्तिगत भी 73, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जी 76,
ईदम न मम 77, त्रिकाल संध्या 78, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की बोल रहा हूँ मैं। शरीर कविता फसलें और फूल 1980, ठीक है। मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, ठीक है। तू उसकी आग 1985, ये सभी किसकी है दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र की क्या थी? गीत फरोश से शुरुआत हुई है 1953 से। अब ये देखो नरेश मेहता का क्या बोल रहा है? महाप्रस्थान। तो दोस्तों नरेश मेहता का क्या है? महाप्रस्थान। कब का था? इनकी एक सबसे अच्छी रचना है ये, इसका देख लो सबसे पहले तो 1964 की आई है। संशय की रात, प्रबंध काव्य इनके संशय की रात 1962, महाप्रस्थान 1964, प्रभात पर्व 1977। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नरेश मेहता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नरेश मेहता का जन्म कब हुआ है? 1924 में हुआ है। किस शतक के कवि हैं? दूसरे शतक के ये कवि हैं। तो संशय की रात 1962, महाप्रस्थान 1964, प्रभात पर्व 1977, सबरी 1977, प्रार्थना पुरुष 1985। याद रखना प्रार्थना पुरुष 1985 नरेश मेहता का है और महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन दिया हुआ है। संशय की रात में क्या है कि युद्ध को लेकर राम जी के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। किसमें? संशय की एक रात में, है ना। और इनकी रचना देखेंगे तो बन पाकी सुनो 1957, बोलने दो चीड़ को 1961, मेरा समर्पित एकांत 1963 नरेश मेहता, उत्सवा तुम मेरा मौन हो अरण्या 1988 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, चैत्य 1993 है। तो हमने सभी ने देखो, अब बावरा अहेरी कब का है? 1954 का है। और बावरा अहेरी में अज्ञेय के जीवन का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। बावरा अहेरी में क्या है? अज्ञेय के ही जीवन का वर्णन दिया हुआ है। सही रहेगा, आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चेक करते हैं। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर का क्या था? पृथ्वी कल्प, ठीक है। पृथ्वी कल्प किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। ये रहा देखो, अज्ञेय ने क्या लिखा है? बावरा अहेरी लिखा है, बिल्कुल। भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश लिखा है। नरेश मेहता ने महाप्रस्थान लिखा है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं समय काफ़ी ले रहा हूँ, लेकिन आपकी डिटेल्स जो है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी आगामी परीक्षा में ये चीज़ें समझ में आती रहे। नरेश मेहता देखो, संशय की रात 1962, कौन है? नरेश मेहता। जन्म कब है? 1924। सप्तक कौन सा है? दूसरा सप्तक दोस्तों, ठीक है। राम जी के मन में उठते द्वंद्व का चित्रण किया हुआ है। कनुप्रिया 1959 का है। कब का है दोस्तों? कनुप्रिया कब का है? 1959 का है किसका? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ है? 1926 को हुआ है धर्मवीर भारती का जन्म। और धर्मवीर भारती जो किस सप्तक के कवि हैं? तो धर्मवीर भारती आपके दूसरे सप्तक के ही कवि हैं। अगर हम बात करें इनका, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का, देखो ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, ठीक है। अंधा युग 1955, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर 1960, विदेशी कविताओं का संग्रह है धर्मवीर भारती का। क्या? देशांतर 1960 का। सपना अभी अभी 1993, आद्यंत 1999। और इनकी प्रसिद्ध कविता याद रखना, प्रमथ्यु गाथा 1959, टूटा पहिया, सृष्टि का आखिरी आदमी। तो अंधायुग नाटक 5 अंकों का गीति नाट्य है, 16 पात्र इसमें दिए गए हैं, याद रखना आप लोग। महावृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों। महावृक्ष के नीचे कब का है? 1977 अज्ञेय। बुनी हुई रस्सी 1971, भवानी प्रसाद मिश्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1972 में। याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब होता है? 1913 में, दूसरे सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय का जन्म कब होता है? 1911 में, पहले सप्तक के कवि है, तार सप्तक के कवि हैं। अब देखो इधर, अब क्या बोल रहा है? संशय की रात नरेश मेहता, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, बुनी हुई रस्सी अज्ञेय, और महावृक्ष के नीचे तीसरे में अज्ञेय, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से असंगत बताइए। असंगत, अनामिका शिव कोई और नाम दो, गगन गिल एक दिन लौटेगी लड़की, लीलाधर मंडोली घर घूमा घूमा, स्वप्निल श्रीवास्तव एक और अयोध्या। तो स्वप्निल श्रीवास्तव एक और अयोध्या, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है। एक और अयोध्या, स्वप्निल श्रीवास्तव। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या बन रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है? ऑप्शन सी, लेकिन ये गलत है। मतलब एक और अयोध्या भी स्वप्निल श्रीवास्तव का है। इसमें वो था कि एक और दुनिया भी तो लिखा है स्वप्निल श्रीवास्तव ने। एक और दुनिया इस तरीके से लिखा हुआ है, छड़ी से रिलेटेड इनने कुछ लिखा हुआ है स्वप्निल श्रीवास्तव ने, है ना। तो जैसे ईश्वर की लाठी, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए,
ताक पर दिया सलाई, मुझे ये याद रहता है। एक और अयोध्या भी है भैया स्वप्निल श्रीवास्तव की। ईश्वर एक लाठी है, स्वप्निल श्रीवास्तव ने लिखा है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई स्वप्निल श्रीवास्तव की है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव की। ये बहुत प्रसिद्ध है इसकी, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव की। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो गलत आ रहा है लीलाधर मंडोली का घर घर घूमा रचना नहीं है। अब घर घर किसकी है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तीनों राइटर हम उतने नहीं पढ़ते बारीकी से। आगे बढ़ते हैं। संगत 251 का बोलते हैं, संगत कौन सा संगत कौन सा नहीं है। खिलाफ हवा से गुजरते हुए विनोद दास। प्रकाश वर्ष एकांत श्रीवास्तव। ईश्वर एक लाठी है स्वप्निल श्रीवास्तव आ गया। देखो प्रार्थना बंद करो ज्ञानेंद्रपति। ज्ञान के जो इंद्र हैं वो क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना बंद कर दो। तो 251 का देखो सही क्या बनने वाला है, प्रकाश वर्ष एकांत श्रीवास्तव का नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन समझो। जो एकांत श्रीवास्तव है ना, एकांत श्रीवास्तव ने क्या लिखा है, एकांत श्रीवास्तव ने अचानक हम फिर, है ना, एकांत श्रीवास्तव की तो है अचानक फिर हम, और नहीं वो नवीनचंद जैन की है अचानक। एकांत श्रीवास्तव की रचना क्या नहीं है, प्रकाश वर्ष नहीं है। तो इसका क्या हो सकता है, तो एकांत श्रीवास्तव। तो मुझे याद तो नहीं आ रहा है एकांत श्रीवास्तव भी राइटर, और ना ही रचना आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें विकल्प देख के भी याद आती हैं, कुछ चीज़ें हमारी स्किप हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है 241 का, तो हमें याद रखना है हवा खिलाफ से गुजरते हुए, हवा खिलाफ से गुजरते हुए विनोद दास। हवा खिलाफ से गुजरते हुए। ईश्वर एक लाठी है स्वप्निल श्रीवास्तव। प्रार्थना बंद कर दो ज्ञानेंद्रपति। जो ज्ञान के इंद्र हैं वो क्या बोलते हैं, प्रार्थना बंद कर दो, अच्छे काम करो तभी आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है अपने भले के लिए, आप बस अच्छा करो। कौन बोल रहे हैं, ज्ञान के जो इंद्र हैं पति, ज्ञान इंद्रपति बोल रहे हैं प्रार्थना क्या कर दो, बंद कर दो। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो सम्मिलित चरण बताइए। ठीक है, कोई दूसरा नहीं। खूंटियों पर टके लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपको पता ही होगा 1982 है। खूंटियों पर टके लोग। नाव के पांव, पता चला कौन का है, जगदीश गुप्त का है नाव के पांव, सभी को पता होगा ये। नाव के पांव शब्द दंश हिमबद्ध। ठीक है, अब देखो कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण क्या बोलता है, कोई दूसरा नहीं, उर्वर प्रदेश अरुण कमल, उर्वर प्रदेश अरुण कमल। तो दोस्तों कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण, खूंटी पर टके लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उर्वर प्रदेश अरुण कमल, जगदीश नाव के पांव जगदीश गुप्त। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण, है ना। तो कुंवर नारायण कौन से के थे, तो याद रखना तीसरे सप्तक के कवि हैं आपके। कुंवर नारायण कौन से सप्तक के कवि हैं, तीसरे सप्तक के हैं कुंवर नारायण। और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। तो क्या आता है, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हांसी के बहाने 2009, और कुंवर नारायण की याद रखना आत्मजय 1965, और वाज सर्वा के बहाने 2008। और कालजयी जो किसका है, कालजयी किसका है बताएं, भवानी प्रसाद मिश्र का 1980, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। खूंटियों पर टके लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हम सभी को पता ही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं। 1927 का इनका जन्म है। कांट की घंटियां 1959 लिखा था, बांस के पुल 1963 लिखा था, सोनी नाव 1966 लिखा था, गर्म हवा 1969 लिखा है, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टके लोग 1982, कोई मेरे साथ चले 1985। ठीक है, कविता में देख लेते हैं। अहंकार से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार में, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, काफी हाउस में एक मेलोड्रामा, ये सभी किसकी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नाव के पाँव। मैंने आपको बताया था शब्द दंश हिमबद्ध, नाव के पाँव, ये सब किसकी है, जगदीश गुप्त की है। 1954 में नई कविता करने पत्रिका का प्रकाशन भी इनने किया था। अब बचा हमारे पास अरुण कमल। तो अरुण कमल की रचनाएं कौन कौन सी बोल रहा है, ये उर्वर प्रदेश अरुण कमल की बोल रहा है। और दूध से रिलेटेड अभी एक और आया था, अपनी केवल धार, अरुण कमल की ही थी दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 253वां प्रश्न आ रहा है। मैं ज़्यादा अगर समय ले रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, मुझे कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने चाहिए, या फिर इसी तरीके से अपनी सीरीज़ को चलाना चाहिए। तो आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। 253 में बोल रहा है सही मिलान कीजिए। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, हरि नारायण व्यास। देखो मैंने बोला था मृग और तृष्णा 1958, बोला था 1968,
मृग और तृष्णा कब का था दोस्तों? 1968 का था। त्रिकोण पर सूर्योदय 1980 का है। बरगद के चिकने पत्ते 1982 का है। आउटर पर रुकी ट्रेन 1994 का है। हरिनारायण व्यास का जन्म 1923 का था। और ये कौन से शतक के कवि थे? दूसरे शतक के आपके कवि थे, है ना। अजीत कुमार का क्या बोलते हैं देखो, अंकित होने दो। राजकमल चौधरी का कनकावती और कीर्ति चौधरी का कविताएं। तो आप सभी को पता होगा मृग और तृष्णा, ये रहा देखो। अजीत कुमार का अंकित होने दो, कीर्ति चौधरी दो कविताएं, अच्छा दो अंकित होने दो, अच्छा कविताएं सिर्फ दो नहीं है, कविताएं। और राजकमल चौधरी कनकावती। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकमल चौधरी का देखो कनकावती है, स्वरगंधा है और मुक्तावली है। ठीक है दोस्तों, मुक्ति प्रसंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 254वां प्रश्न होगा। और 254वां प्रश्न देखते हैं। कुआनो नदी किसका था दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है या नहीं है? बताओ सभी लोग। कुआनो नदी किसका है? 1973। नाव के पांव जगदीश गुप्त। मृग और तृष्णा हरिनारायण व्यास 1968। मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय। मेरा प्रतिनिधि कौन है? रघुवीर सहाय है भाई। तो कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नाव के पाँव ये मृग और तृष्णा हरिनारायण व्यास, और मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय। मेरा प्रतिनिधि कौन है? रघुवीर सहाय है। और रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ है? 1929 में हुआ है दोस्तों, 1929 में हुआ है। और दूसरे सप्तक के ये कवि हैं। कौन है दूसरे सप्तक के कवि? रघुवीर सहाय जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। और सीढ़ियों पर धूप 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए 1982। ठीक है, ये सब किसके होने वाले हैं? ये होने वाले रघुवीर सहाय के। और इसमें एक प्रश्न मैं अपने नोट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कलम नहीं मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं से बाद में ऐड कर लूँगा। अगला प्रश्न आ रहा है 255वां। 255 में क्या बोल रहा है देखो, निम्न में से सुमेलित कीजिए। समय कितना हो गया हमारे पास, देखते रहते हैं एक बार। समय का विशेष ध्यान देना है मुझे, क्योंकि समय ज़्यादा होता है तो तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ाई करते समय कैसे टाइम देखते हो। मतलब आपका टारगेट क्या होता है कि भैया आधा घंटे पढ़ लेंगे, पौन घंटा पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे। अरे मैं तो बोल रहा हूँ भाई तुम 20 मिनट पढ़ो। जो आप अपना टॉपिक अपना सेलेक्ट किया है ना तुमने, मैं तुम्हें सबको बोल रहा हूँ, अगर आपने जो टॉपिक अपना सेलेक्ट किया है ना, चलो मुझे प्रगतिवाद करना है या प्रयोगवाद करना है, नाटक निबंध, आप क्यों से 10 घंटे पढ़ रहे हो? 2 घंटे में कर दो ख़त्म, मजे लो 8 घंटे। नहीं हो पा रहा तो पढ़ो ना 10 घंटे। मुझे पर्सनली कमेंट आते हैं, वीडियो सर छोटी छोटी बना दो, मुझे सर ये कर दो, वीडियो सर ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं। व्याकरण वाली सीरीज में मैं 50 प्रश्न बना देता हूँ, तो सर ये 50 ज़्यादा हो गए। 54वां क्वेश्चन देखो, 254वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 254वां प्रश्न देखो, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नाव के पाँव जगदीश गुप्त, मृग और तृष्णा किसका होने वाला है दोस्तों? रघुवीर सहाय का या हरिनारायण व्यास का? मेरा प्रतिनिधित्व, तो इसका विकल्प क्या हो जाता है हमारा? पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सूनी नाव किसका है दोस्तों? हम सभी को पता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तेल में पकौड़ियाँ ये किसका है? प्रभाकर माचवे का है। उठे बादल झुके बादल, ठीक है। अब देखो हम, अगर हमें पता नहीं है तो सबसे पहले देखो 3 का 1 चौथे का 3 का 1 3 का 1 चौथे का 3। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आप बताओगे जरा सा। ऑप्शन डी देखो, पहले का क्या बोल रहा है? हरिनारायण व्यास। उठे बादल झुके बादल हरिनारायण व्यास के यहाँ। युग्म किसका है? जगदीश गुप्त का युग्म। ठीक है दोस्तों, ये युग्म जगदीश गुप्त का है। उठे बादल झुके बादल हरिनारायण व्यास का, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 256वें प्रश्न की तरफ। 256 में क्या बोल रहा है? निम्न को सुमेलित कीजिए। इतने अपने पास कौन है? नरेश मेहता, एक मिनट। रूपम, वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र। वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह। इतने अपने पास किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। वन पाखी सुनो नरेश मेहता का है। रूपाम्बरा अज्ञे का है। तो इतने अपने पास चौथा, रूपाम्बरा ए, वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र का है, कन्फर्म। ये रहा चौथा ए, तीसरा, और वन पाखी सुनो दूसरा। तो ऑप्शन ए 256 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 257 की तरफ। 257 की तरफ चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। परिवेश, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण। कागज के फूल, ठीक है, किसका? भारत भूषण अग्रवाल या अज्ञेय राजूला शाह का।
बावरा हेरी अज्ञे का। कागज के फूल किसका है दोस्तों, बताएंगे, भारत भूषण अग्रवाल का। और परछाई की खिड़की राजूला शाह की है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 258वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, संगत मिलान कीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का गर्म हवाएं हैं। कुंवर नारायण का क्या है, चक्रव्यूह 1956। शमशेर बहादुर सिंह दो आप, जगदीश गुप्त का हिमबद्ध। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गर्म हवाएं, कुंवर नारायण चक्रव्यूह, शमशेर बहादुर का दो आप, जगदीश गुप्त का हिमबद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ काम आ रहा है मुझे तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों काफ़ी सारे। संवाद तुमसे आवाज़ हमारी जाएगी, विजयदेव नारायण शाही का साकी, मछली घर में साकी से संवाद, विजयदेव नारायण शाही। सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय। इतिहास पुरुष। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग। भटका मेघ किसका है, श्रीकांत वर्मा का। ठीक है, इतिहास पुरुष देवराज। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो संवाद तुमसे शाही, भटका मेघ श्रीकांत एकांत में, भटका मेघ श्रीकांत एकांत, श्रीकांत को एकांत बोलो जरा सा, भटका मेघ कहाँ, एकांत में। इतिहास पुरुष देवराज इंद्र, देवराज। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय 1900, सीढ़ियों पर धूप 1960। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है इनको मिलाने वाला। विजयदेव नारायण शाही साखी, आत्मजयी और कालजयी। कुंवर नारायण का आत्मजयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी, शमशेर बहादुर उविदिता 1980 का था, कुआनो नदी 1973 का है, साखी 1900 मछली घर में 83, साखी 1983। आत्मजयी 1965। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विजयदेव नारायण शाही का साखी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कुआनो नदी, विजयदेव नारायण उदिता, और ये शमशेर बहादुर का उदिता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 261वां प्रश्न आ रहा है, सुमिलित कीजिए। भग्नदूत अज्ञे का है, मंजिर 1941 गिरजा कुमार माथुर का है, सात गीत धर्मवीर भारती 1959 का है, ब्रह्म राक्षस ये कविता है 1962 वाली, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तो भग्नदूत 1933 अज्ञे का था। तो पहले का दूसरा देखो, दूसरे का देखो, दूसरे का चौथा है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 62वां, सुमेलित कीजिए। कनुप्रिया धर्मवीर भारती 1959। नाश और निर्माण किसका होने वाला है, गिरजा कुमार माथुर का। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र का है, सागर मुद्रा 1970 अज्ञे का होने वाला है। कनुप्रिया 1959, नाश और निर्माण 1946, कालजयी 1980 भवानी प्रसाद मिश्र, सागर मुद्रा 1970 अज्ञे। तो दोस्तों कनुप्रिया किसका है, धर्मवीर भारती बोले तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का देखो चौथा, बिल्कुल सही, तीसरे का पहला, तीसरे का कालजयी भवानी प्रसाद। तो एक मिनट है, ये गलत हो रहा है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, तो एक मिनट, इसमें देखो विकल्प बन गए 4। पहले का देखो धर्मवीर भारती, नाश और निर्माण गिरजा कुमार माथुर, कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र, सागर मुद्रा अज्ञे। तो इसका आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते 263 की तरफ। मिलाने वाला आया है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह अमन का राग, कुंवर नारायण ठंडा लोहा, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, धर्मवीर भारती आत्मजयी। आत्मजयी किसका था, एक मिनट ये गलत हो रहा है, धर्मवीर भारती का तो ठंडा लोहा है, और आ रहा भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश। इतना सही हो गया कंफर्म। कुंवर नारायण का है आत्मजयी, और शमशेर बहादुर की अमन का राग। तो पहले का दूसरा देखते हैं, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा सही, 263 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ 1969
रामदास मिश्र। रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगोड़ी। तीसरा पक्ष, और ये किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा। तो किसका होने वाला है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। इतिहास का दर्द रणजीत के पास। ठीक है दोस्तों, अब देखो तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा, बेरंग बेनाम चिट्ठी है रामदास मिश्र, इतिहास का दर्द रणजीत, रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगोड़ी। तो इतिहास का दर्द जो है वो किसके पास है? रणजीत के पास है। इतिहास का दर्द किसको होता है? हमेशा रणजीत को होता है। तीसरा पक्ष किसके पास है? लक्ष्मीकांत वर्मा के पास। इतिहास का दर्द किसके पास है? रणजीत के पास है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 265वां। मछली घर, साखी संवाद, विजयदेव नारायण शाही। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, रघुवीर सहाय। जल सा घर, दिन आरंभ, माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा। जलते वन का वसंत, दुष्यंत कुमार। तो मछली घर साखी, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, जल सा घर श्रीकांत वर्मा, जलते हुए मन का वसंत दुष्यंत कुमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न और भी हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। 266 का दुष्यंत कुमार का देखते हैं। क्या है आपका? साय में धूप, जंगल का दर्द, श्रीकांत वर्मा, लोग भूल गए, रघुवीर सहाय। मगध किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? साय में धूप। देखो दुष्यंत कुमार का क्या है? साय में धूप। सर्वेश्वर सयाल सक्सेना, जंगल का दर्द। श्रीकांत वर्मा मगध। रघुवीर सहाय, लोग भूल गए। तो दोस्तों इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 20 का विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें कितने प्रश्न हैं? टोटल 270 प्रश्न हैं। तो इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। मैं खुश हूँ, आती है रह रहकर, जीने की सुगंध बह बहकर। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला? केदारनाथ सिंह धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। तो केदारनाथ सिंह। ठीक है, मैं खुश हूँ, आती है रह रहकर, जीने की सुगंध बह बहकर, केदारनाथ सिंह बोलते हैं। प्रार्थना में नमित रहकर, जरूरत भर, जब सिर उठाया तब सुबह हो गई। जब सिर उठाया तब सुबह हो गई। कितनी अच्छी लाइन बोल रहा है। प्रार्थना में निमित रहकर, जरूरत भर, जब सिर उठाया। प्रार्थना में नमित रहकर, जरूरत भर, जब सिर उठाया तब सुबह हो गई। कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, नागार्जुन। तो दोस्तों उसका सही विकल्प क्या होने वाला है? रघुवीर सहाय। कि जब सर उठाया तो क्या हो गई? सुबह हो गई। संवाद भी करते हैं ये। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। देखो लकड़ बग्गा हंस रहा है, तो विनोद कुमार शुक्ल का नहीं है, इसका भी नहीं है। ठीक है, लकड़ बग्गा हंस रहा किसका है? चंद्रकांत देवताले का है। ठीक है, तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को सीधे सीधे। एक छोटी सी लड़ाई, कुमार विमल का है। केवल अपनी धार, अरुण कुमार विमल कहाँ गया? अरुण कमल का है। ठीक है, तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो इसका सही आंसर जा रहा है सी, क्योंकि आधा उधर हो रहा है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो ये 1 मिनट में 2 सेकंड ले रहा हूँ आप लोगों के, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये क्या बोल रहा है? लकड़ बग्गा हंस रहा है। 1 मिनट। हाँ, लकड़ बग्गा हंस रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने? लकड़ बग्गा विनोद कुमार शुक्ल। एक आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चल रहा है। नया कोट पहनकर विचार की तरह चल रहा है। कौन सा था यहाँ पे? अरुण कमल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अरुण कमल। अब मुझे बताना जरा सा, आंसर क्या था इसका? सी, पहले का सी। लकड़ बग्गा हंस रहा है तो बोले तो चंद्रकांत देवताले। अब देखो दूसरे का ए, दूसरा है क्या था? एक नया कोट पहनकर जो है वो किसका है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चल रहा है। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं वो गर्म कोट पहनकर चल रहे हैं। अब देखो तीसरे का चौथा है, एक छोटी सी लड़ाई, कुमार विमल की है। अपने केवल धार, अरुण कमल की है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इधर अंतिम सवाल, और आज से प्रयोगवाद की हमारी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है दोस्तों। माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा। कनकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा, राजकमल चौधरी। एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी। जो नितांत मेरी है, बाल स्वरूप राही। बाल के स्वरूप से है वो, मेरे लिए हमेशा बाल स्वरूप में रहेगी। राही बोल लिया है, जो नितांत मेरी है वो मेरे लिए हमेशा बाल स्वरूप में ही रहेगी। माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा।
कनकावती राजकमल चौधरी, एक पतंग अनंत में, और जो नितांत मेरीपाल स्वरूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे प्रश्न आपको अच्छे लगे, डिटेल्स अगर मेरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।